हेलो बच्चों, आपका वेलकम है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखिए कैलकुलस में जो हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है उसमें हम चैन रूल बता रहे हैं, जिसको हम लोग फंक्शन और फंक्शन ही बोलते हैं। देखिए इसके पहले हम क्या किए हैं कि सारा जो भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसकी भी ज़रूरत पड़ता आएगा आपको, तो उसमें हम सारा देखिए जो सम इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो हम सब लिख दिए हैं। देखिए आपका पहला क्या है, जैसे कि जो पावर फार्मूला होता है कि एक्स पावर एन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन। फिर आप जानते होंगे कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। और टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सब लिखा हुआ, सब लिख दिए हैं। अब फिर कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स होता है। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है जो सेक एक्स टैन एक्स होता है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ फार्मूला था या इसको रिजल्ट कहते हैं, तो रिजल्ट ही कह लीजिए। अब देखिए उसके बाद क्या है कि अगर मान लेते हैं कैलकुलस में जैसे हम लोग को जो डेरिवेटिव निकालना होता है इसको या इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में डीसी भी बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं। तो अगर मान लेते हैं हमको दो फंक्शन दिया हुआ और उसके बीच में सेपरेटर जो एडिशन का है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते, अलग अलग निकाल लेते हैं। इसका अलग निकाल लीजिए डी यू बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल यहाँ पर क्या आपका यू है, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस ही देंगे, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लस का। अगर दो फंक्शन है और उसके बीच में मान लीजिए सेपरेटर माइनस चल रहा है, तो इसको भी जैसे प्लस के काम करते हो वैसे माइनस का भी करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स कर देंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स कर देंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए क्या है, अगर प्रोडक्ट रूल है, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि यू भी है, दो फंक्शन है, तो इसका देखिए क्या होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि u को हम मान लेते हैं कि याद रखने के लिए कि फर्स्ट फंक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, आप ऐसा कीजिए कि u को मान लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लेते हैं कि सेकंड फंक्शन है। तो इसमें होता क्या है, माने फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फिर प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस तरह से याद करने का तरीका है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ देखिए इसको कोसेंट फार्मूला कहते हैं, जो कि वो डिवाइड के फॉर्म में रहता है। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था, ये डिवाइड के फॉर्म में है। तो यहाँ u भी है, तो u को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ आपका न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब फिर उसके बाद आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही इस ये फार्मूला है। अभी देखिए फिलहाल जिस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे वही फार्मूला हम लिखे हैं, जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे इस पर कुछ करेंगे हम लोग। ऐसे तो फार्मूला आपका एक्सपोनेंशियल का भी है, लॉग का भी है, आपका इन्वर्स फंक्शन का है, तो उसको हम बाद में देखेंगे जैसे ही सब क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि और आगे पढ़ेंगे तो चैन रूल, क्योंकि इसके पहले जो पढ़ना है तो कुछ उसमें ऐसा नहीं, सिंपल डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग चैन रूल निकालेंगे ना फंक्शन और फंक्शन का, तो उसमें कुछ जो शुरुआत में बेसिक पढ़ना है वो भी निकल जाएगा। और फिर देखिए इसके 11th में पढ़ना है, ये जो आप देख रहे हैं कि साइन का या कॉस का या एक्स पावर एन का, तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल एक होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल एक मेथड है, उस मेथड से इसको प्रूव किया गया है, जो 11th में पढ़ना है। तो फिलहाल उसको हम छोड़ दिया है, क्योंकि सारा का प्रूफ है कैसे निकाला गया है, वहाँ सब बताया गया कि कैसे इसको हम प्रूव करते हैं, तो उसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, चैन रूल के बाद आपका लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का निकालना है, उसके बाद आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखते जाएंगे हम लोग, उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। जैसे जैसे हम आपका टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके पहले आपको हम बताएंगे कि अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फार्मूला हो गया, इसको आप याद रखिए, याद रखना जरूरी है। नहीं तो बनाते में प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो भी जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके जो एक छोटा सा हम क्वेश्चन लिए हैं, प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बाई इक्वल टू आपको दिया है साइन एक्स क्यू दिया हुआ, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डीसी निकालना है, शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं हम लोग। तो इसको हमको डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी अभी हम देख रहे थे जैसे कि कुछ फार्मूला लिखे थे, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर बाई इक्वल टू, अगर जो साइन एक्स है, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा आपको बताते हैं
कि बाई इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो हम इसका डी वाई डी एक्स निकालते हैं। डी वाई क्या निकालते हैं? डी एक्स निकालते हैं। माने यहाँ पर जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो हमको एस आई एन से तो मतलब होता नहीं, क्योंकि इसके एंगल से मतलब होता है। यही मेरा क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर देखा जाए तो यही मेरा वेरिएबल होता है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो वो डी एक्स यही निकालता है, डी वाई डी एक्स। तो ये होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? तो सिंपली अगर हमको निकालना रहे तो हम इसको क्या कर देंगे? तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला ही याद लिखना है। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर देखिए चेंजिंग है। यहाँ क्या बात है कि यहाँ तो अगर हम फिर क्या करें, अगर हम x का डेरिवेटिव निकालें, देखिए होता क्या है, अगर x का हम अगर डेरिवेटिव निकालें, इस x का डेरिवेटिव निकालें और ऐसे लिख दें इसको कि डॉट मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, और इसको लिख दे डी वाई आपका डी एक्स लिखे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में होगा। और x का निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ 1 मिलता है। हम जानते हैं कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। तो यहाँ अगर हम कर दें कि cos x इक्वल टू cos x अब मल्टीप्लाई 1 कर दें तो इसका क्या मिलेगा? हमको cos x ही मिलेगा। अगर यहाँ पर पावर 1 है तो x का क्या, क्योंकि वो आप ये तो उतना तो जानते ही होंगे कि y इक्वल टू एक्स एन का होता है, उसी से x पर पावर 1 का आपका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बता देंगे। तो इसका x का 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए cos x ही मिला। तो इसीलिए यहाँ पर ये काम करना जरूरी नहीं होता। ये जो इस तरह से हम निकालते हैं तो जहाँ x होता है तो वहाँ हम ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसका 1 ही मिलता है। तो इसीलिए उसका फर्दर हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं। अब y इक्वल टू साइन एक्स है तो बस इसका सिंपली हम ये लिख देते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो x था, लेकिन यहाँ देखिए साइन एक्स क्यू है। तो एक्स क्यू है तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम लोग, देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव हमको निकालना होगा। देखिए इसका हम डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए क्या होगा। देखिए डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन एक्स का जैसे निकालते वही निकालेंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। फर्क खाली यहाँ हो जाएगा कि कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। देखिए अब फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई, मैं डॉट लिख सकते हैं। और डी सी ऑफ किसका निकालना है? डी सी ऑफ आपको देना है एक्स क्यू का। तो ये हो गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यू का अब हम लोग डी सी निकालेंगे। तो एक्स क्यू का निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स एन पर आ जाएगा। y इक्वल टू जो एक्स एन होता है इस पर आ जाएगा। तो इसका हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स क्या होता है, कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू इसका जो रिजल्ट था तो क्या होता है? तो ये होता है आपका n होता है x पर पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है? क्यूब है। यहाँ पर पावर आपका क्यूब है। तो इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसी फॉर्मूला बैठा देना है। तो यहाँ x है और n बराबर आपका 3 है। तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉस आपका एक्स क्यू, पहले ये हो गया, ये हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा आपका। अब उसके बाद निकालेंगे इसका, तो मल्टीप्लाई डॉट। अब देखिए क्या होता है? n, तो n इक्वल टू यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, x है 3-1 हो जाएगा। तो इसका देखिए वैल्यू क्या आपको मिलेगा? तो ये इसको आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा, और क्या मिलेगा? कॉस एक्स क्यू हो जाएगा। तो यही इसका डी वाई डी एक्स, मतलब यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। यही आपका हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू, मतलब साइन एक्स क्यू का यही आपका डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या यार? 3x² कॉस एक्स क्यू, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट यही था। अब फिर क्वेश्चन नंबर देखिए हम 2 देखते हैं। पर कुछ सिंपल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 देखते हैं। जो बेसिक चीज़ है पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज़ तो बताए नहीं है, तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट चेन रूल से शुरू किया। अब देखिए 2 है, अगर इस तरह से दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू, माने डेरिवेटिव निकालना है, कॉस क्यू एक्स है। देखिए कॉस आपका क्यूब है, ये एक्स है, इसका क्या करेंगे? अब देखिए इसको हमें क्या करेंगे, पहले कुछ और इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बाई इक्वल टू क्या कीजिए कि कॉस एक्स है, ठीक है,
इस पर पावर आप क्यूब कर दीजिए, क्योंकि कॉस हम लोग ट्रिकोमेट्री में क्यूब को ऐसे ही लिखने के लिए बताया गया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का फार्मूला यूज करेंगे। जो बाई इक्वल टू एक्सएन होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी का रिजल्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करेगा, अगर डेरिवेटिव हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए तो कैसे निकालेंगे, डी वाई डी एक्स। देखिए डी वाई हमको डी एक्स निकालना है, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि कॉस एक्स है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर फार्मूला, तो यहाँ 3 हो जाएगा, एन इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा कॉस आपका एक्स हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। और क्या होगा, डी सी ऑफ मतलब डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का, तो लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स, ये हो जाएगा। देखिए तो अब देखिए इसका क्या होगा, तो यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 आपका, और ये हो जाएगा यहाँ से आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए अब मल्टीप्लाई, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, आपको इसे याद रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा माइनस आपका साइन एक्स। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो माइनस लिख देते हैं, 3 है, साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब फिर लिख देते हैं कॉस आपका स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही देखिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो इस तरह देखिए जिसके रिस्पेक्ट में होता है या वेरिएबल जो हम यूज करते हैं, एक्स जो एंगल इसमें होता है तो वही उसी के रिस्पेक्ट में निकलता है। अब देखिए हम आपको और एक चीज़ बताते हैं, देखिए कुछ फंडामेंटल बातें और कुछ बता देते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि बाई इक्वल टू, अगर हमको ऐसा दिया रहे, देखिए अगर हमको ऐसा दिया रहे कि बाई इक्वल टू आपको दिया रहे, क्या दिया रहे कि बाई इक्वल टू मान लेते हैं कि कुछ ऐसा रहे कि यहाँ पर हमको दे दे कि साइन टी है। देखिए अब यहाँ पर एंगल हम साइन टी कर दिए, तो इसका जो हम अगर डी सी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपको हो जाएगा, देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स नहीं सॉरी, यहाँ टी है तो टी लिखेंगे तो डी वाई डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस आपका टी हो जाएगा। देखिए कॉस टी हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है जो, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। जैसे और देखिए दिखाते हैं कि अगर बाई इक्वल टू मान लीजिए हमको दिया हुआ है टैन थीटा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है टैन थीटा, हमको निकालना है डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, डी वाई डी थीटा करेंगे, डी वाई डी थीटा इक्वल टू, और टैन का क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डीसी निकाला जाता है। वो डेरिवेटिव हम लोग जो निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालने का यही है, इसी तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वहाँ टी है तो डी वाई डी टी निकालेंगे, थीटा है तो थीटा निकालेंगे। अगर मान लेते हैं बाई इक्वल टू साइन यू है तो हम डी वाई डी यू निकालेंगे, और बाई इक्वल टू अगर साइन भी है तो हम डी वाई डी भी निकालेंगे। अगर पी अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हमको दे दे कि अगर मान लें पी इक्वल टू हमको दे दे, कहीं ऐसा हम लोग फिजिक्स में हमको जरूरत पड़ती है, देखिए फिजिक्स में या कहीं भी मैथ में भी जरूरत पड़ता है। अगर मान लें तो कोई हमको फंक्शन ही मिल गया कि p है, यहाँ मान लीजिए, अब p इक्वल टू हमको यहाँ पर मान लीजिए कि 2u मिल गया, तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे dp लिखेंगे, इस वहाँ डी बाई लिखते थे और यहाँ पर u है तो यहाँ जो u के जगह v कर देते हैं, तो ये मान लेते हैं v है, तो हम निकालेंगे क्या इसका, तो हम क्या करेंगे dp बाई dv कर देंगे और निकालेंगे तो 2u का क्या होगा, तो यहाँ 2 सिर्फ हो जाएगा, इसलिए कि पावर 1 होता है यहाँ पर, इसका निकालना चाहते हैं तब वही x पर पावर n जैसा तो निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर v पर पावर 1 - 1 तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और v पर पावर आपका क्या हो गया 0 हो जाएगा, तो v पर पावर इसलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में v का पावर आपका 0, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 ही, किसी का पावर 0 होता है वैल्यू 1 हो जाता है, तो आपको 2 × 1 अब मल्टीप्लाई 1, तो देखिए तो ये आपको 2 ही मिलेगा। देखिए ये होता है।
एक बात और देखिए क्या होता है, आगे बताएंगे। कांस्टेंट का जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालिएगा तो कांस्टेंट का जीरो होता है। जैसे देखिए इसमें अगर कांस्टेंट का जीरो कैसे होता है कि अगर देखिए एक चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए बाई इक्वल टू, अगर हमको कहीं दिया हुआ है कि एक्स पर पावर मान लेते 3 है, अब प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वाई अगर डी एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यू का क्या होगा, वही पावर फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 और एक्स पर पावर 3 -1 अब प्लस कांस्टेंट का जीरो हो जाता है। तो कांस्टेंट है तो जीरो। अब देखिए इसका भी कारण है कि कांस्टेंट का जीरो कैसे होता है। अगर कांस्टेंट का निकालना चाहते हैं तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो नीचे निकाल देते हैं। तो इस पर देखिए क्या है, अगर 5 है तो इसको हम एक काम और कर सकते थे कि 5 है तो इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, 5x पर पावर 0 कर देते हैं, क्योंकि जीरो क्या होता है, पावर 1 होता है। तो 5 × 1 करेंगे तो हमको 5 ही मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये 0 है आपका लिखा हुआ, ये 0 है। इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो ये हो जाएगा 5 n होता है तो n मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, और क्या होगा डॉट या मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं। अब बाकी क्या हो जाएगा 0 और एक्स पर पावर आपका क्या हो जाएगा n-1 तो 0 -1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा को वैल्यू को ही 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पावर माइनस हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका हम लोग कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लिखते हैं तो सिर्फ इसका लिखा जाएगा एक्स क्यू का बस। तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x²। तो ये सब कुछ फंडामेंटल कुछ काम है, इसलिए आपको याद दिला रहे हैं, क्योंकि आप लोग को जो बच्चे कैलकुलस शुरू से पढ़ते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो ये हम याद रखना चाहिए, कांस्टेंट है तो उसका 0, क्योंकि उसका x पर पावर 0 बना सकते हैं, क्योंकि 5 का निकालना, कोई हमको दे दिया कि आप 7 का डेरिवेटिव निकालिए तो 0 होगा, इसलिए 0 होगा। कि कांस्टेंट का हम जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है 0, क्योंकि बस सिंपल सी बात है, बस इतना ही हमको याद रखना है। कैसे निकाला जाता है कि 7 है तो 7 का पावर 0, x का पावर 0 कर दीजिए, कुछ नहीं है, और उसी तरह से आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कुछ फंडा, जिससे कि शुरुआत में सब चीज़ जानना जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक नहीं सब चीज़ निकालने का जो कैसे निकाला जाता है, अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखिए एक और देखिए आपको दिखाते हैं कांस्टेंट फंक्शन का 0 कैसे होता है। मान लेते हैं हमसे कोई कंफ्यूज करने के लिए, मान लीजिए हमको ऐसे दे दे कि देखिए बाई है और बाई इक्वल टू हमको ये दे दे, सिंपली क्या करे कि बाई इक्वल टू हमको बोले कि आपका 9 है, इसका आप डेरिवेटिव निकालिए। तो हम इसको क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है निकालते हैं। देखिए निकाल के उसको कैसे दिखाएंगे कि देखिए 9 है और 9 × 1 कर देंगे तो हमको 9 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 9 है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर जब पावर 0 हो जाता है तो हमको क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पे x पर पावर 0 कर देते हैं। अब देखिए इसका dy/dx निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, कहा भी जाता है कि हम डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई ये n होता है, x पर पावर n जैसा है तो 0 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर 0 लिखिए, डॉट ही लिख देते हैं, और ये x है और 0 -1 है, n-1, तो n तो 0 है तो 0 -1 हो गया। तो अब देखिए इसका हम सॉल्व भी कर दें तो यहाँ क्या मिलेगा, 9 × 0 और फिर मल्टीप्लाई यहाँ मिलेगा x पर पावर आपका -1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ बात यह है कि 0 है, 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को करेंगे तो हमको 0 कर देगा। तो इसका मतलब dy/dx जो हो गया आपको 0 के बराबर मिला। इसलिए कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है तो वो 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल हो या अलजेब्राइक फंक्शन हो तो उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं तो उसमें देखिए क्या है, बाई इक्वल टू tan√x है। तो tan√x है, तो देखिए तो हम अभी आपको कुछ फार्मूला लिखे थे, रिजल्ट सबसे पहले कुछ लिखे थे। तो tan x का क्या डेरिवेटिव क्या होता है, आपका sec² x होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर डेरिवेटिव लिखना होगा तो यहाँ भी देखिए x नहीं है,
एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर tan x का हम सेक स्क्वायर एक्स लिख दें और फिर डेरिवेटिव ऑफ x लिखेंगे तो x का 1 होता है, बता भी रहे थे। तो यहाँ पर अगर हमको डी वाई डी एक्स निकालना रहेगा तो देखिए यही सब आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चैन रूल इसी को कहते हैं। तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे tan x का डेरिवेटिव निकालते थे तो tan इसको x ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर, यानी कि यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ रूट एक्स लिख देंगे। देखिए ये काम करेंगे। फिर अब यहाँ हमको करना पड़ेगा क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 नहीं मिलेगा, तो 1 नहीं मिलेगा तो यहीं से आपका चैन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स। ठीक है, हम कुछ अलग ढंग से निकाल रहे हैं। देखिए डी वाई डी एक्स है, अब इसका डी वाई किसका डी एक्स निकालना है, तो रूट एक्स का हमको डी सी निकालना है। डी वाई देखिए डी डी एक्स का मतलब ये होता है, यहाँ पर डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो यहाँ डी डी एक्स का मतलब यही होता है कि अब रूट एक्स का हम डेरिवेटिव लिखेंगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे इसका बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर आपका रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से इसका लिखना है। देखिए तो इसको हम एक काम और इसमें कर देते हैं, अभी इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, डी वाई डी डी एक्स कर देते हैं। देखिए रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं कि एक्स पर पावर 1, क्योंकि इसका देखिए ये क्या है आपका स्क्वायर रूट है, तो इसका आप अगर रूट का जो साइन है जो इसको हटाइएगा तो क्या मिलेगा, एक्स पर पावर आपको 1/2 मिलेगा। देखिए तो अब क्या हो गया ये, अब ये कैसा बन गया, तो बाई इक्वल टू, जिसे मान लिया अभी देखे थे एक फार्मूला देख रहे थे कि x पर पावर क्या होता है, n होता है, तो इसी के तरह x पर पावर n होता है। तो x का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, डी वाई डी एक्स कैसे निकालते थे हम लोग, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू होता था क्या, n और x n-1। देखिए यही होता है। तो यहाँ हम यही काम करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जब अब देखिए तो ये हो गया 1/2 कर दिए। अब यहाँ से निकालेंगे तो जो पहले जो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव लिखिए। देखिए तो क्या होता है n, तो यहाँ n बराबर कितना है 1/2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। चलिए x हो जाएगा, x पावर क्या है n-1, तो 1/2 आपका -1 हो जाएगा। देखिए अगर इसका डी निकालें फिर हम डी वाई डी एक्स लिखे तो x का 1 होता है, तो इसलिए आगे लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अब इसका 1 मिल जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी टर्म एक्सप्रेशन या टर्म को करेंगे तो हमको वही जो है वही मिलेगा। तो यहाँ देखिए अब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर आपका रूट एक्स हो जाएगा, ये रूट एक्स हो गया। फिर अब देखिए मल्टीप्लाई 1/2 और ये क्या हो जाएगा x। इसका देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या कर देते हैं, इसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लेकिन एलसीएम 2 होगा तो यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा आपको 2, यही होगा। अब देखिए अब यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर आपका रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और एक्स पर पावर हो जाएगा 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखिए तो अब और देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए इसलिए एक स्टेप में एक ही काम को कर रहे हैं कि क्या कोई अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में परेशानी होगा तो आप यहाँ से परेशानी आपको दूर हो सकता है। देखिए तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए एक्स पर पावर देखिए माइनस है, इस पावर को हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस है तो 1/2 कर देंगे। देखिए अब 1/2 को और भी कुछ लिखते हैं। अब देखिए 1/2 को आगे लिख देते हैं, नंबर है अच्छा तो इसको अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए 1/2 है तो रूट एक्स हो जाएगा, तो ये रूट एक्स कर दिए, 1/2 को हम रूट एक्स कर दिए। अब फिर क्या है मल्टीप्लाई में सब रहता है, सेक स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, अच्छा कब लगेगा कि वह दोनों आपका क्या है नीचे ही आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 रूट एक्स कर दीजिए, 2 रूट एक्स और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर आपका रूट एक्स हो गया। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम 2 चीज़ सीखे कि रूट एक्स का हम एक चीज़ और देखिए क्या होता है कि अगर हम रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालें, सिर्फ देखिए खाली आप ये देखिए कि सेक टैन रूट एक्स का डीसी तो हम लिख दिए कि भाई सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा, लेकिन अगर
रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा। देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं कि 1/2 रूट एक्स, जानते हैं क्या है, रूट एक्स का ही डेरिवेटिव है। तो इसे याद रखना चाहिए, आगे जब जाएंगे तो हम बार बार इतना निकालते नहीं, कहीं भी आप कहीं भी इसका निकालेंगे तो जहाँ देखेंगे रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया। वही नहीं कि बार बार इतना दिखाएंगे कि अब कि पावर 1/2 करेंगे, फिर दिखाएंगे कि 1/2 एक्स 1/2 -1, फिर LCM लेंगे, फिर माइनस आएगा इसको नीचे। नहीं, हम लोग देखिए सिंपली क्या करेंगे, हम लोग देखिए क्या यूज क्या करते हैं कि अगर बाई इक्वल टू देखिए अगर रूट एक्स है तो हम लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव जो निकालना होता है तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा, बस डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, यही इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा कि ये सब के लिए हम बार बार, मतलब ऐसा नहीं कि हम बार बार लोग को निकाल के दिखाएंगे, आपको ज़रूरी नहीं है। आप एग्ज़ाम में कहीं बनाएंगे तो ये टीचर या एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि भाई रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स कैसे लिख दिया, वो नहीं, बच्चा निकाल के दिखाया नहीं। हाँ, कहीं एग्जाम में सब खाली इसका निकालना है तो कुछ नहीं कि ठीक है डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, खाली यही क्वेश्चन है बस कि बाई इक्वल टू रूट एक्स है, तब आपको पूरा ये प्रोसेस करना पड़ेगा जो लास्ट में हम यहाँ से जो कर रहे हैं तो ये आपको करके यहाँ तक दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं इसका यूज करना आ रहा है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको निकाल के दिखाएं। देखिए एक और आपको दिखाते हैं, अगर देखिए x का तो 1 होता है, लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हटा देते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, तब आपको बताते हैं कि देखिए एक और बताते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बाई इक्वल टू देखिए 1/x है। अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको सब जगह लिखा रहेगा, देखिए मुझे नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखा रहेगा कि dy/dx निकाले, और नहीं तो लिखा रहेगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा रहेगा, मतलब डेरिवेटिव निकालना है, बस इतना ही सोचिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो बाई इक्वल टू अगर 1/x है तो x का तो 1 होता है, लेकिन क्या 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, कि देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। कैसे अच्छे से लिखते हैं, देखिए दिखाते हैं कैसे इसको अच्छे से लिखेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर हम बाई इक्वल टू अगर इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर 1/x है, इसका मतलब 1x पावर 1 है। ठीक है, हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। तो इसका अगर मान लीजिए इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर आपका -1 हो जाएगा। देखिए आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट में ये सब चीज़ क्लास 7 तक पढ़े होंगे कि x पर पावर अगर 1 है और इसको हम ऊपर ले जाए, मतलब अभी क्या है u/b के फॉर्म में है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो x पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब इसका देखिए डेरिवेटिव निकालिए तो अब किस फॉर्म में आ गया, तो ये आपका xn का फॉर्म हो गया, बाई इक्वल टू xn जैसा हो गया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो dy/dx कैसे निकालते हैं, तो dy/dx हो जाएगा जो आपका n होगा xn -1। अब देखिए यहाँ निकालिए, यही काम देखिए आप यहाँ कीजिए कि dy हमको dx निकालना है। ठीक है, आप निकालिए dy/dx, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, पावर यहाँ पर n था, अब यहाँ पावर -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई डॉट लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा n-1, तो n क्या है -1 और फिर -1। देखिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो -1 मल्टीप्लाई, और ये -1 और -1 और -1 क्या हो जाएगा, x पर पावर आपका -2 हो जाएगा। देखिए तो क्या कीजिएगा, अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका x पर पावर -2 ही मिलेगा। इसका मतलब मिलेगा आपको कि -x पर पावर -2। देखिए अब देखिए माइनस इसको प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस ऊपर ही रखेंगे और 1/, क्या कर देंगे, x² कर देंगे, मतलब एक्सपोनेंट का रूल जो है वो यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। देखिए कुछ होता नहीं है, ये सब काम जानते कैसे होता है, पढ़े होंगे। ये होता क्या है कि जस्ट हम लोग रेसिप्रोकल लिख देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब कि अगर जो देखिए 1/x है, अगर मान लेते हैं कहीं पर आप एक्सपोनेंट का रूल यूज करना चाहते हैं, देखिए आप पढ़े होंगे कि अगर 1/x है इस पर पावर अगर -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो बताया गया होगा जस्ट इसका पर रेसिप्रोकल लिख दीजिए। मतलब आप x/y जैसे ही 1 करेंगे तो ये पावर 1 था वो 1 बन जाएगा, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। देखिए तो यही चीज़ होता है। अगर इसको लिखना है
तो आप इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो यही चीज़ हम वहाँ पढ़े थे, तो यही काम हम लोग यूज करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू एक्स, 1/x है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। यही इसका आंसर। देखिए तो ये सब चीज़ ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ जानते हैं, बार बार हम निकाल कर नहीं दिखाते हैं। जहाँ इसकी यूज आती है तो कभी कभी इसको हम क्या करते हैं कि हम लोग वैल्यू निकाल कर दिखा देते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यही था।